होम मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं। और हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होता है, हमारी जो सिस्टर्स, हमारी मदर जो कर रही होती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी लाइफ के लिए कुछ असूल सेट कर लेना, तो हम अपनी लाइफ गुजारेंगे नहीं, हम उसको जिएंगे, भरपूर जिएंगे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं अपनी बालकनी में जो मैंने रात कपड़े धो के डाले थे वो जाके समेट लूँ। और गर्मियों का मौसम है, ऑफ कोर्स कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 तारे बनवा लिए ना, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया है। पहले मैंने लेकिन 4-5 मिनट अपनी बालकनी में हल्की सी वॉक की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया नेचर और परिंदों के साथ, फिर कपड़े समेटे। एक परफेक्ट और कामयाब हाउसवाइफ बनने के लिए ना एक असूल अपनाएं, सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया और ट्रस्ट मी, इसके जो मुझे फ़ायदे, जो बेनिफिट्स मिले हैं ना, वो जब तक आप खुद इसको नहीं अपनाएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, आप रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे कि सुबह उठना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे कितने सारे काम जो है ना वो सुबह सिमट जाते हैं। और सुबह के वक्त में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है, और स्पेशली अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनसे पहले उठें ताकि आप बहुत सारे काम ऐसे समेट सकें जो बाद में आपको मुश्किल लगे अपने बच्चों के साथ। तो जैसे मैंने कपड़े वायर से ना सिर्फ उतारे थे, बल्कि मैंने उन्हें फ़ोल्ड करके उनकी अलमारी में भी रख दिया था। देन आई फील के कुछ जार्स खाली हैं, तो मैं इनको रिफ़िल कर लेती हूँ। और जो सुबह का वक्त होता है ना, ये बहुत सारा होता है। जब मैं लेट उठती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार दिन कितना छोटा है और काम रह जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। और जैसे मगरिब होती थी ना, मेरा माइंड मुझे सिग्नल देता था कि बस अब दिन ख़त्म हो गया, अपने काम भी ख़त्म कर दो। और लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना जल्दी, और अब मुझे लगता है कितना सारा मेरे पास टाइम है, माशाल्लाह काम भी सिमट जाते हैं। अदरवाइज़ जहन उलझा रहता है आपका, ना काम सिमटते हैं, दिन भी ज़ाया हो जाता है और आपका माइंड उलझा रहता है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। सो अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत अपनाएं। ना सिर्फ एक हाउसवाइफ बल्कि हर इंसान नेचर के साथ चले, तो उसके हर काम में बरकत भी होगी और वो बहुत ज़हनी सुकून के साथ अपनी लाइफ गुजारेगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम में से बहुत सारी हाउस वाइफ, होम मेकर जो है ना, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। हालांकि आप वो पिलर हैं कि जिस पे पूरा घर खड़ा है, आप पे पूरा घर डिपेंड कर रहा है, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड। अगर आप हेल्दी नहीं होंगी तो ना सिर्फ आपकी ज़ात डिस्टर्ब होगी, बल्कि पूरा घर जो है ना वो उलट पुलट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छा खाएँ, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, जो मौसम का फ्रूट है वो लें और अपनी एक मुकम्मल डाइट लें। और इसके साथ साथ जो है ना, आप हल्की फुल्की वॉक किया करें, एक्सरसाइज करें। जब आप वॉक करते हैं तो हमारा माइंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी एंग्जाइटी दूर होती है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो वॉक करें, वॉक बहुत ज़रूरी है। आपके पास बालकनी है, पोर्च है, जो भी एरिया अल्लाह पाक ने आपको दिया उसमें आप चहलकदमी करें। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रेट रहे। मैं यहाँ पे CC 1000 ले रही हूँ, तो आप ग्लैक्सोस्डीज ले सकते हैं। और अपनी मल्टीविटामिन मस्ट लिया करें, अपने डॉक्टर से जो है ना उसको प्रिस्क्राइब कराएं और वो अपनी डाइट में रखें। और अपना ख्याल रखने से मुराद मेरा ये स्किन केयर और हेयर केयर तो हर खातून करती है, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत सारी ख़वातीन चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्से में रहती हैं और इस तरह अपने घर को लेकर चलती हैं। फिर आपके बच्चे और आपके सराउंडिंग में लोग भी आपको उसी मूड के साथ काम करता देखते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक कामयाब हाउसवाइफ बनने के लिए ना आप बजटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किचन का ख़र्चा आपके पास होता है और आप अपने घर का ख़र्चा आप खुद उठाती हैं, तो बजट बनाएं, मंथली बजट, फिर वीकली बजट, फिर डेली बजट। आप उसको इस तरह डिवाइड करें कि मेरे मंथ का कितना बजट है और मेरे वीक का, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मंथली बेस पे कर रहे होते हो। जैसा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स होते हैं वो आपने मंथली देने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डेली बेस पे आपने वो एक्सपेंस करने होते हैं। तो इस तरह अपना जो है ना 3 हिस्सों में अपना बजट डिवाइड करें, वीकली, मंथली और डेली। और अच्छी सी अपनी बजटिंग करें ताकि आप कुछ सेव भी कर सकें और आप के जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत स्मूथ तरीके से हो सकें। मैं जो कि किचन का बजट मेरे पास नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरे हस्बैंड खुद देखते हैं। लेकिन हाँ, मुझे जो एक सर्टेन अमाउंट मेरे लिए मिलती है, जिसको आप पॉकेट मनी कहते हैं, तो उसको मैं किस तरह बजट करती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि मैंने लेज़र ट्रीटमेंट के लिए पैसे अलग किए हुए हैं और मैंने जो अपनी टेलर को स्टिचिंग की सिलाई दी है वो मैंने अलग की हुई है। लाइक मुझे कि अपनी कुछ स्किन केयर के लिए लेना है, तो जिसमें मैंने क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र लिखा हुआ था। मतलब जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हाँ यार इस पे मुझे आजकल एक्सपेंस करना है और ये मैं बाद में देख लूँगी, ताकि मेरे पास कुछ अमाउंट सेव भी रहे और जो है ना मेरा एक्सपेंसेस और मेरी जो चीज़ मुझे ज़रूरत की लेनी है वो भी मैं ले लूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी बहुत फेवरेट, ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। रात सोने से पहले ना ट्रस्ट में अपने आप को सिर्फ 5 मिनट दें और अपने डायरी पे या अपने पेपर पे नोट डाउन कर लें 5-6 पॉइंट के, सुबह उठ के आपको क्या क्या करना है।
ट्रस्ट मी आपके जो काम रह जाते थे ना वो भी होने लगेंगे। ये आपको इतना हेल्प आउट करता है, आप करके देखें। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन माइंड में तरतीब दे रही होती हैं कि सुबह मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, सुबह मुझे जो है ना अपना हेयर डाई करना है, सुबह मुझे अपने बच्चों का ये काम करना है। तो अब वही अगर आप पेपर पे लिख लें और साथ साथ आप जैसे जैसे वो काम करते जाएँ, आप उसे कट करते जाएँ, आपको एक अचीवमेंट फ़ील होगी कि मेरा पहला गोल, मेरा दूसरा गोल, मेरा तीसरा गोल मैंने सब अचीव कर लिया। आपके सारे दिन के काम हो जाएंगे। मुझे पता है हम हाउसवाइफ की डेली टिपिकल रूटीन होती है, खाना बनता है, लेकिन किसी दिन हमारी रूटीन थोड़ी डिफरेंट भी होती है। लाइक किसी दिन हम कपड़े धो रहे होते हैं, किसी दिन हम आयरन कर रहे होते हैं, किसी दिन हमारा बहुत फ्री टाइम होता है। तो आप अपनी क्लोजेट क्लीन कर सकते हो, अपने जो आपके दराज भरे हुए आप उसे डिक्लटर कर सकते हो। लाइक बहुत सारे काम हम ख़वातीन के निकल आते हैं। तो ऑलवेज़ मेक अ टू डू लिस्ट आपको इतना हेल्प आउट करेगा। मेरे जो काम रह जाते थे ना वो अब नहीं रहते, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, और वो जैसे जैसे काम होते जाते हैं मैं उसको टिक करती रहती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है। मेक अ रूटीन, अपनी लाइफ का एक स्केड्यूल सेट करें कि समर वेकेशन है जैसे आजकल के बच्चों ने किस वक्त पढ़ना है, आपने किस वक्त उनको पूरा घंटा 2 घंटा उन पे तवज्जो दे के उनको पढ़ाना है, वो उनका वक्त है। तो एक स्केड्यूल सेट करें, बच्चों को भी पता चलेगा इस तरह के हाँ अब ये हमारा स्टडी का टाइम है। आप अपना भी एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं, और ये नहीं कि किसी दिन आप सुबह उठ के कुकिंग कर रही हैं और किसी दिन आप शाम को बना रही हैं। तो अपनी भी एक रूटीन रखें, बच्चों की भी रूटीन रखें, और जो हमारा एक स्केड्यूल बन जाता है ना माइंड में, फिर हमारा माइंड भी सिग्नल देता है कि हाँ ये काम करने का वक्त हो रहा है और हमें इस काम की जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। आप भी करके देखें, आपकी अपनी एक रूटीन सेट होगी, टाइम टेबल सेट होगा, तो आपके बच्चे भी कभी इग्नोर नहीं होंगे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस या नेवर चेक योर फ़ोन अर्ली। यार ये वो चीज़ है मोबाइल फ़ोन आजकल जो हम नौजवान नस्ल का, हम हाउसवाइफ का, हम बच्चों का, मतलब सब का वक्त खा जाता है। ऐसे खा जाता है लिटरली पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ गया। किसी की फ़ोन कॉल आ गई, घंटा 2 घंटा कैसे गुजरा नो आइडिया। आपने अगर सोशल मीडिया ओपन कर लिया, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो भी आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपका 2 घंटे कहाँ गए बिल्कुल पता नहीं चलता। एक तो आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, और आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं इंटरनेट के उसमें मद में। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इस जितनी मतलब मुमकिन हो सके ना अपने कामों के दौरान में आप इसको मत पकड़ें, और स्पेशली सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक मत करें कभी भी। सुबह उठते ही कुछ लोगों की आदत होती है साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया, उसको अपना इनबॉक्स चेक किया, मतलब इस तरह आपका जो वक्त ज़ाया होगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह उठते आधा घंटा कहाँ गया। या कामों के दौरान अगर आपका ये काम का वक्त है तो आप साथ साथ फ़ोन यूज़ करेंगे, तो इससे आपका जो काम है ना वो कभी भी वक्त पे ख़त्म नहीं होगा, और आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट रहेगा ना कि आप कभी भी फोकस होकर काम नहीं कर सकेंगे। तो अपने फ़ोन यूज़ करने की एक रूटीन बनाएं, बेशक घंटा यूज़ करें, मेरी तरह 2 घंटे यूज़ करें, लेकिन हाँ जब आप काम ना कर रहे हो तब। प्रायोरिटाइज़ योर वर्कलोड। आपको पता हो कि कौन सा काम सबसे पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम गैर ज़रूरी है, कौन सा काम मैं पहले कर लूँगी तो मेरी जो बाकी के काम है ना वो बड़े माइनर से हैं। तो अपना जो मेजर काम है ना वो आप सबसे पहले करें, और उसके बाद जो छोटे छोटे काम है ना वो तो फिर आपको पता है चलते ही रहते हैं। तो अपने वक्त को, अपने कामों को तरजीहात देना सीखें। मी टाइम, मेरा वक्त या माय और, ये वो टॉपिक है जिसमें मैं घंटों बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। और मैं ख़वातीन को, हाउसवाइफ को, होम मेकर्स को कहूँगी कि अपना मी टाइम ज़रूर रखें, ज़रूर इंजॉय किया करें। जब आप घर के कामों से फ्री हो जाती हैं, इतना वर्कलोड और इतना घर की जो सख्त रूटीन है, उसके बाद अपने लिए वक्त निकालें। अपना जो फारिग वक्त मिलता है ना उसको फ्री बैठ के ज़ाया मत करें, बल्कि कुछ अच्छा सा हेल्दी एक्टिविटी, कुछ अच्छी सी हॉबी अपनाएं। और मौसम जो होते हैं ना, मतलब नेचर के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। मतलब मैं पूरे दिन में अपने 10-15 मिनट अपने नेचर को ज़रूर देती हूँ, जिसमें मुझे दरख्त देखना, हवा का चलना, मौसमों का आना, धूप छाँव, परिंदे मुझे इतना सुकून देते हैं ना, इतना रिलैक्स। मतलब मैं लाज़मी नेचर को 5-10 मिनट देती हूँ, और यही आदत मेरे बड़े बेटे फ़ारिस में भी आती जा रही है कि मम्मा हवा चल रही है, हवा इस तरह चल रही है, अब देखें बादल किस तरह आ गए, मम्मा परिंदे देखें। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत फ्रेश रखती हैं। और अगर आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है ना, तो यकीन माने कुछ अच्छा पढ़ें, और ऐसा पढ़ें जिससे आपको मेंटली फ़िज़िकली स्ट्रेंथ मिले। या आप किसी का व्लॉग देख सकती हैं। अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो आप कहीं जाके अच्छी जगह पे बैठ के, पुरसकून जगह पे बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। या आपको अगर शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप विंडो शॉपिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो किसी पार्टनर के साथ, किसी अच्छे अपने किसी बहुत प्यारे को फ़ोन कॉल मिला सकते हो। लाइक मी टाइम में ना वो हेल्दी एक्टिविटी हो जिससे आप फ्रेश फील करें, जिससे आपको जिस्मानी और आपको ज़हनी सुकून मिल सके। अपना मी टाइम उस तरह का बनाएं। आई होप आपको आज का व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और उसी वॉइस नोट के साथ अपने व्लॉग का एंड कर दूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।